आपको पता होगा कि नहीं, हिंदी में बोलिए। पहले मराठी सर, पहले मराठी। आपल्याला माहिती असेल की पहाटेचं सरकार जेव्हा पडलं आणि महाराष्ट्रामध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्यानंतर जेव्हा शिवसेना आणि राष्ट्रवादींचा प्रस्ताव आमच्या नेत्या सोनियाजी गांधीकडे गेल्यानंतर सोनियाजी गांधींनी हे सरकार तयार करत असताना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिलेला होता। सरकार झाल्यानंतर कोरोनाची लाट पूर्ण देशामध्ये आली आणि 2 वर्ष सरकारने कोरोनाच्या काळामध्ये चांगलं काम केलं, अनेकांचा जीव वाचवला आणि महाराष्ट्रामध्ये कमीत कमी ज्या दुःखद घटना UP सारख्या राज्यामध्ये झाल्या तशा दुःखद घटना राज्यात कमी करण्याचा प्रयत्न केला। पण जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिला, कारण की आखरी शेड्यूल कास्ट असतील, आदिवासी असतील, OBC असतील, अल्पसंख्याक असतील आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील, त्याच्यामध्ये कर्जमाफीचा एक प्रश्न या सरकारने सोडवलेला नाही असा भाग नाही। आणि पण हा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्रामातले काही अजून मुद्दे बाकी राहिलेले आहेत, ते सगळे मुद्दे आता कोरोना संपल्यामुळे पूर्णत्वास जावेत असा प्रयत्न काँग्रेसच्या वतीनं राहणं हे स्वाभाविक आहे। आणि म्हणून आज माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना कोरोनाचा काळ संपला आणि आता ही जी काही मुद्दे राहिले त्या मुद्द्याला आता वेग द्यावा अशी मागणी काँग्रेसच्या वतीनं आम्ही केलेली आहे। नाना, राष्ट्रवादी अध्यक्षपदी शरद पवार यांचं नाव पुढे आलेलं आहे आणि त्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकारिणीमध्ये त्यांनी मुद्दा असा आहे की त्यांच्या पक्षामध्ये काय ठराव करावे तो त्यांचा अधिकार आहे, पण देशामध्ये भाजपला पर्याय काँग्रेसच आहे आणि UPAचं नेतृत्व हे काँग्रेसच करणार। त्याच्यामुळे कुठल्या पक्षाने काय निर्णय करावे तो त्यांचा भाग आहे आणि त्याच्यामुळे त्याच्यावर फार प्रतिक्रिया द्यावं असं मला वाटत नाही। नाना, निधी वाटपावरून पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीला निधी जास्त गेला, काँग्रेस सेनेला कमी आला। सोलापूरच्या भाषणात सावंतांनी जे हे केलं, कुठंतरी महाविकास आघाडीत सगळं बरोबर नाही असं दिसतंय। फडणवीसच्या सरकारमध्ये गेल्या 5 वर्षात किती आलबेल होतं, त्यांच्या स्वतःच्या मंत्र्यांनाच घरी पाठवायची वेळ आणलेली होती, तेही आपण पाहिलं। सरकार म्हटलं की कमी जास्तपणा होतोच, त्यामुळे या पद्धतीचं आमदारांमध्ये आपल्या मतदारसंघाच्या विकासातली स्पर्धा राहणं हा एक जिवंतपणा आहे आणि त्याच्यामुळे कमी जास्त झाली असेल तर त्या मतदारसंघाचाही विकास व्हावा आणि त्या पद्धतीची माननीय मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका मांडून त्या पद्धतीचं त्याही मतदारसंघाला न्याय द्यावा ही भूमिका असली पाहिजे। राज्यातले 25 आमदार सोनियाजींना भेटायला जात आहेत। प्रश्न पूर्ण करू मी। हा, करा। भेटायला पूर्ण जाण्याच्या मुद्द्यावरनं जी चर्चा चालू आहे त्याच्यावरनं तुमच्यावरती टीका होते आहे। एक रावसाहेब दानवे असं म्हणाले की राहुल गांधींना पंतप्रधान करायचं स्वप्न पडत आहे, पण UP मध्ये काय परिस्थिती आहे त्याचा आढावा तुम्ही घेत नाही। दुसऱ्या बाजूला तुमच्याच आमदारांची नाराजी कुठेतरी आहे आणि काँग्रेसमध्ये सगळं आलबेल नाही असाही संदेश जातोय अशी चर्चा आहे। भाजपच्या प्रमाणपत्राची गरज आम्हाला नाही, त्यांच्यावर आम्हाला बोलायला खूप आहे। ते मंत्रिमंडळात आहे, केंद्राचे त्यांना किती अधिकार आहेत हे त्यांनी जनतेला येऊन सांगावं। इथं आपलं पहिले बघावं मग दुसऱ्यावर बोलावं, मला त्यांच्यावर बोलायचं नाही। मूळ प्रश्न असा आहे, सोनियाजी गांधी आमच्या नेत्या आहेत, काँग्रेस पक्षाचे आमदार सोनियाजी गांधीला आणि राहुलजी गांधींना भेटायला जावं, नेतृत्वाला भेटायला जावं, याच्यात गैर काय? सामान्य कार्यकर्त्यालाही अपेक्षा असते की आपल्या लिडरशिपला भेटलं पाहिजे, त्यांना आपलं घराणं सांगलं पाहिजे, पक्षाच्या दृष्टिकोनातून काही भूमिका मांडण्याचा अधिकार असतो। आमच्या नेतृत्वाला आमचे आमदार भेटायला जातात, त्याचा एवढा मोठा भाऊ विरोधकांना करायची काय गरज आहे हा प्रश्न माझ्यासमोर आहे। त्यामुळे जाणार आमचे आमदार सोनियाजी गांधींना आणि राहुलजी गांधींना भेटणार आहेत आणि महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा काँग्रेसला बळकटी कशी आणता येईल यावरची चर्चा आहे। ठीक है, हिंदी में। नाना, वो आपने खत लिखा है मुख्यमंत्री को और उसमें कहा है कि जो उद्धव ठाकरे को, जिसमें आप कह रहे थे कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम था उस पर अब इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, तो इसका मतलब ये जाहिर होता है कि अब तक वो कॉमन मिनिमम जो एजेंडा था उस पर ये नहीं हो रही थी, एक्शन कुछ बातों का इम्प्लीमेंट वहाँ पे किया गया है। आपको याद होगा कि अंधेरे की सरकार जो बनी थी अपने राज्य में, वो गिरने के बाद 80 घंटे में गिरने के बाद जो राजकीय अस्थिरता महाराष्ट्र में बनी, उसमें शिवसेना के हाईकमांड और एनसीपी का हाईकमांड हमारे नेता सोनिया जी से उनने बात की
और उसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारे नेता सोनिया जी गांधी ने दिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ये भूमिका हमने रखी है। आपको याद होगा कि ये सरकार बनने के बाद पूरे देश में जो कोरोना की परिस्थिति निर्माण हुई और उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी ने जिस तरह से उसका कोरोना को संभाला, देश में अपने राज्य में जीवित हानि कम करने का काम उन्होंने किया और पूरे देश में सबसे अच्छा काम कोरोना में उन्होंने किया। उसी समय में पहले ही सेशन में उन्होंने किसान की कर्ज माफी की घोषणा की, उसको पूरा किया गया। और अब ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, आदिवासी, अल्पसंख्यक, यही समाज का आखिरी के इंसान तक इसका डेवलपमेंट हो और राज्य सरकार ने सभी को न्याय देने की भूमिका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रखी गई, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ये बात हमने सरकार को याद दिलाई है। और ये कोई गैर नहीं है, जो प्रोग्राम के आधार पर ये सरकार बनी है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ये भूमिका कांग्रेस की है। सर, सीएमपी के जो मुद्दे हैं उनमें से प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसको देनी चाहिए, आप जिस पे आप देखो, आपको पता होगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए उनके जनसंख्या आधार पर जो उनको परसेंटेज में उनको निधि दिया जाता है, उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन उनके लिए होना चाहिए। अल्पसंख्यक के लिए भी होता है, ओबीसी के लिए भी होता है। जो भी निधि है वो जो लोक संख्या के आधार पर मिलना चाहिए और वो पैसा कम मिल रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने जीएसटी और राज्य के अधिकार के पैसे रोक लिए हैं, क्योंकि वो केंद्र सरकार ही बोलती कि हमारे पास ही पैसे नहीं है तो हम तुम्हारे को कहाँ से देंगे। ऐसा जवाब केंद्र सरकार बार बार कर रहा है। तो हमने राज्य सरकार की जो भी इनकम है वो इनकम सोर्स से ज़्यादा इन शोषित पीड़ित समाज को ज़्यादा से ज़्यादा निधि उपलब्ध करा देकर वो समाज का उत्थान हो, ये भूमिका कांग्रेस की तरफ से हमने रखी है। अध्यक्ष पद के लिए शरद पवार का नाम सामने आ रहा है। उसके अलावा मतलब एक तो उनकी पार्टी में क्या खराब किया जाए वो उनकी बात, लेकिन उसके अलावा ममता बनर्जी हो चाहे कई देश के नेता हो, जो एकत्रित शरद पवार साहब के नेतृत्व के नीचे आने की कोशिश भी हो रही है, क्या कहेंगे? आपको याद होगा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री उनने भी एक ठहराव कर लिया है, इसलिए मैं उस खेमे में नहीं जाना चाहता, मैं उस विचार में जाना नहीं चाहता। वो सब अपने अपने पार्टी के नेता है और उनके पार्टी के नेता वो बात रखने, उनके कार्यकर्ता उनकी अपने पार्टी के नेता का नाम बड़ा हो, ये करना कोई गलत है। मैं उस बात को, मेरा कोई विरोध भी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है और बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से कर सकती है और यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस ही कर सकता है। ये सब लोग जानते हैं, मानते हैं, लेकिन इस बार ये सब बातों को हम लोग हमारा बहुत सारा कुछ बोलना गलत है। सर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राममधल्या अशा कुठल्या गोष्टी आतापर्यंत पूर्तता झाली नाही आणि इथून पुढे व्हायला पाहिजे? कोरोनाच्या काळामध्ये आपण पाहिलं असेल की सगळा निधी वळता आपल्याला करावा लागला, विविध योजनांचा पैसा तिकडे वळता करावा लागला, एक मोठा बॅकलॉग त्याच्यामध्ये वाढलेला आहे। आपल्याला लक्षात असेल की नौकर भरती हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे, शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाचे कनेक्शनचा भाग आहे। फडणवीसच्या सरकारमध्ये नौकर भरती संपूर्ण बंद केली गेली, शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाचे कनेक्शन बंद करून घेतले, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब, अल्पसंख्याक लोकांवर अन्याय करण्याचं काम झालं आणि एक मोठा बॅकलॉग त्याच्यामध्ये वाढला 2 वर्षे कोरोनाचा। आणि म्हणून ज़्यादा निधी देऊन या सगळ्या गोष्टीकडे लक्ष करणं ही भूमिका हमने सरकार समझ मांडी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आवाज़ उठा रही है, लेकिन रूलिंग पार्टी की तरफ से कुछ लोगों का कहना है कि राज्य सरकारें हैं वो वैट में कमी ना करके और बदनाम जो है वो केंद्र सरकार को कर रही है। जिस तरह की देखो, आपने झूठ मूठ की सरकार केंद्र में आई है, कितना साल झूठ बोलोगे? 2014 से लेके बार बार झूठ बोलकर देश वालों को कितना बुद्धू बनाओगे आप? ये अगर वो इतना ही अपने आप को होशियार समझते हैं कि हम विषय को बदलेंगे और डाइवर्ट करेंगे, दूसरे पे आरोप करेंगे, अब आरोप करने का काम बीजेपी का ख़त्म हो चुका है। जनता ने उनको बहुमत की सरकार केंद्र में दी है। 146 दिन में जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे तब 1 पैसे की बढ़त डीजल, पेट्रोल और जीवनावश्यक वस्तु में नहीं हुई, एलपीजी में नहीं हुई। तो 140 दिन में के बाद ऐसा कौन सा भूकंप आ गया देश में कि रोज़ तुम कीमतें बढ़ाकर लोगों को उनके जेबें काट रहे हो, उनके जेबों में डाका डाल रहे हो? ये सवाल आज देश की जनता पूछ रही है। कांग्रेस तो पूछेंगी, कांग्रेस को अधिकार है, क्योंकि कांग्रेस ने
जब कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पेट में ज़्यादा होने के बाद भी जनता को न्याय देने के लिए डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के दाम कम रखे थे और इसलिए कांग्रेस को अधिकार है। और जो लोग 56 इंची का सीना दुनिया को, देश को बता रहे थे, आज कहाँ गया 56 इंच का सीना जो देश की जनता के जेब काट रहे हैं। जनादेश तो फिर भी उन्हीं को मिल रहा है। देखो, चुनाव का मैं आपको दिया का उदाहरण देता हूँ। दिया जब बुझता है ना तो थोड़ा सा उजाला ज़्यादा होता है। आने वाला कल आपको पता रहेगा। मेरा आखिरी सवाल है ना, मेरा एक आखिरी सवाल मालेगाव ब्लास्ट में ना बँक घोटाळ्यावर आपले सवाल लेके जाइए प्लीज मेरा भी। बँक घोटाळ्यावरनं दरेकर असं म्हणालेले आहेत की सगळे सहकाराचे नियम सर्वांना सारखे असावेत. अमित शहा यांना सगळ्या सहकारी बँकांची चौकशी करण्याची मागणी केली. तर त्याला गैर काय आहे? साकारामध्ये समजा जनतेच्या घामाचा पैसा ठेवला जातो, तो पैसा कोणी लुटत असेल तर निश्चितपणे त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, याच्यात गैर काय? 2008 मालेगांव आज फिर एक जो गवाह था वो पलट गया, उसने अक्यूज कर्नल पुरोहित को पहचानने से भी मना कर दिया है। आपने ये मुद्दा उठाया था और कांग्रेस भी ये मुद्दा उठा रही है, जिस तरह गवाह पलट रहे हैं इस केस में। देखो, ये कोई नई बात नहीं हो सकती। जस्टिस लोहिया की केस हो, मालेगांव की घटना हो, कई घटनाओं में अब न्याय व्यवस्था का इशू है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन आज न्याय व्यवस्था के बारे में भी लोगों में शंका पैदा होना शुरू हो चुकी है और ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक है। परमवीर सिंह के लिए अलग न्याय और अनिल देशमुख के लिए अलग न्याय है। ये कैसा हो सकता है? जो 100 करोड़ रुपया देने की बात करता है, जो अपने ऑफिस के पुलिस कमिश्नर को ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज गायब करता है, ऐसे व्यवस्था को अलग जस्टिस, और आरोप जिसके ऊपर लगाए गए उसने अगले ने बताया नहीं, मैंने 100 करोड़ दिया ही नहीं, उसको जेल में डाल के रखा है। तो मैं न्याय व्यवस्था के ऊपर संशय नहीं, लेकिन आज लोगों के दिमाग में ये बात घूम रही है और न्याय व्यवस्था के ऊपर का विश्वास, अगर लोकतंत्र में सबसे बड़ा विश्वास हमारा न्याय व्यवस्था के ऊपर है, ये विश्वास खत्म होना ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक है। और इसलिए मालेगांव के प्रकरण में भी ये सब होने वाला है, ये सबको पता है क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं। जो कर्नल पुरोहित को गले लगते हैं, हाथ मिलाते हैं शादी में, वो भी सब लोगों ने देखा है। तो इसलिए मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता।